शेयर बाजारों की आज धुएंधार शुरुआत रही है और अब इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कमोडिटी बाजार के लेवल्स पर। शुरुआत करते हैं और इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बताएंगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया थोड़ी ही देर में। इंट्राडे के लिए कौन सा वो एक स्टॉक है जो आपको करके देगा जोरदार कमाई। समित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग आपके सामने लेकर आएंगे। नितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज उत्तर प्रदेश स्पेशल हम लेकर आए हैं सौदा आपका में। उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे लाइव अपने सवाल मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। अमेरिका में भंडार बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव को हम बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों में फिलहाल गिरावट का रुख आ गया है। दरअसल कल अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक वहां क्रूड का भंडार बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इसी का असर हम देख रहे हैं क्रूड की कीमतों पर। दबाव यहां पर। वहीं नॉन ओपेक देशों में रूस में अभी भी उत्पादन कटौती की रफ्तार बेहद धीमी नजर आ रही है, तो क्रूड की कीमतों पर हम दबाव को देख रहे हैं। वहीं डॉलर में बढ़त से ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों पर भी दबाव है। कॉमेक्स पर सोना $1250 के नीचे। इस महीने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, ऐसे में डॉलर में बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि डॉलर के मुकाबले आज रिकवरी के साथ खुला है। एग्री कमोडिटीज में जीरा, हल्दी और धनिया साथ ही गेहूं की आवक बढ़ने का असर हमको नजर आ रहा है। इन पर रहेगी नजर। खुल चुके कमोडिटी बाजार। सबसे पहले क्रूड गिरावट। क्रूड में 3586 के साथ क्रूड की शुरुआत हो रही है। 0.5% नीचे है क्रूड। सोना भी दबाव के साथ खुलता हुआ 29,405 का भाव है। चांदी 43,408 के लेवल्स पर खुल रही है। अभी अभी खुली है, इसलिए हम कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। लेकिन नेचुरल गैस में तेजी। ₹87.30 के साथ नेचुरल गैस एमसीएक्स की शुरुआत होते हुए। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत कमजोर ₹403.25 पर। एल्यूमिनियम की शुरुआत भी लाल निशान पर ही हो रही है। कमजोरी के साथ ₹129.45 का भाव है। लेड ₹153.95 के साथ खुलता हुआ यहां पर भी गिरावट। निकल भी गिरावट के साथ ही खुल रहा है, यानी बेस मेटल्स में आज हम दबाव के साथ शुरुआत देख रहे हैं और जिंक भी इस दबाव से अछूता नहीं है। आगे कमोडिटीज पर अब एक नजर डाल लेते हैं यहां पर किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। सोयाबीन गिरावट के साथ खुल रहा है 2,919 के लेवल्स के साथ। 3,885 के साथ सरसों की शुरुआत होती हुई यहां पर हम बढ़त देख रहे हैं। लेकिन गौर सीड में गिरावट 3,730 के साथ। गौर सीड एनसीडेक्स की शुरुआत। हल्दी में दबाव, आवक बढ़ी हुई है इसलिए हल्दी में हम लगातार गिरावट बढ़ती हुई देखेंगे। जीरा 16,900 के साथ खुलते हुए यहां पर मजबूती जीरे के इंडेक्स में खुलते के साथ ही हम अभी देख रहे हैं। और गेहूं में दबाव बढ़ता हुआ 1635 का भाव अभी फिलहाल। कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह और ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी। आप दोनों का ही स्वागत है। तरुण, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करते हैं। अमेरिका में क्रूड का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है और ऐसे में हम देख रहे हैं कीमतों में दबाव। अभी क्रूड में आपकी नजर किन लेवल्स पर है? तरुण, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तरुण से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कुणाल शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, क्या क्रूड पर आप हमें बता सकते हैं किस तरह की रणनीति अभी होनी चाहिए? दबाव में दिख रहा है क्रूड। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है। कल आज जो एपीआई की इन्वेंट्री आई थी वो ज्यादा बिल्ट होके आई है, उसके कारण थोड़ा नीचे, बट ओवरऑल ट्रेंड क्रूड में पॉजिटिव तेजी का लग रहा है। ओके, और अगर एग्री कमोडिटीज में मैं नजर डाल रही हूँ तो जो बढ़ी हुई आवक है इसका असर हम गेहूं पर देख रहे हैं, इसके एमएसपी में हम दबाव देख रहे हैं। अभी आप वीट पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे कुणाल? आई थिंक वर्स्ट इज वो प्राइस दिन है जो भी है, ज्यादा प्रोडक्शन के कारण जो भी गिरावट आनी थी वो आ गई है। यहाँ से ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है।
ओके और मेरे साथ तरुण सत्संगी भी अब जुड़ चुके हैं। तरुण, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहूंगी, अब लग रहा है कि मार्च में हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए देखेंगे और इसके बाद जो है हम इसलिए सोने में भी देख रहे हैं गिरावट बढ़ रही है। आपका व्यू अभी सोने और चांदी पर क्या है तरुण? हाय, गुड मॉर्निंग। आई गेस मार्च का अनडाउटेडली जो रेट हाइक प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है रिसेंटली, बट स्टिल हमको ऐसा लगता है कि मार्च में रेट हाइक नहीं होगा। इनको अभी जून जहाँ पर हम रेट हाइक देखते हैं। एंड जिस तरीके से अंडरटोन अभी चल रहा है यूरोप में, इश्यूज है, सेफ हेवन बाइंग थोड़ा सा हमने देखा इसके अंदर आते हुए, एंड ट्रम्प ने भी कुछ ज्यादा अनवील नहीं किया कल अपने स्पीच के अंदर। सो शॉर्ट टर्म में तेजी रहेगा जब तक 29,250 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस क्लोज नहीं देते हैं एंड $1,230 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज नहीं देते हैं। हम बाय करना प्रेफर करेंगे 29,300 पे फॉर इंट्राडे और 2 days टारगेट ऑफ 29,600। तरुण, जिस तरह से हम इन्वेंट्री पाइलअप देख रहे हैं क्रूड में, कीमतों में भी अब दबाव है। क्रूड में अभी आपकी नजर किन लेवल्स पर है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड में, क्योंकि जिस तरह के एक कट की उम्मीद रूस से की जा रही थी वो भी नहीं हुई है। वेल, क्रूड के केस में देखिए सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर हमने देखा है कि एक नैरो प्राइस रेंज में क्रूड के प्राइसेस मूव कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $51 से $55 का एक प्राइस बैंड बना हुआ है एंड हमारे यहाँ डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर भी हमने देखा है 3440 से 3700 का प्राइस रेंज है। एज एंड वेन जब 3650 के आसपास प्राइस आते हैं, शॉर्ट करना हम प्रेफर करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3713 जब तक कि उसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं देंगे। फर्दर हम रैली क्रूड के अंदर आते हुए नहीं देखते हैं। जो प्रोडक्शन अनाउंसमेंट है सर्टेनली सपोर्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो इसका जो इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है वो यूएस का राइजिंग प्रोडक्शन है। तो ये जो कंसोलिडेशन है दैट विल प्रिवेल इन द मार्केट फॉर क्वाइट मोर टाइम और इसीलिए आप सेल साइड रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन तरुण, बेस मेटल्स में आज हमने देखा है दबाव के साथ शुरुआत हुई है, सारे ही बेस मेटल्स लाल निशान में खुले हैं। आपकी नजर किस बेस मेटल पर है? आपका कोई खास पिक? वेल, अमंग द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स हमको एल्यूमिनियम अच्छा लगता है। इसमें काफी अच्छा मूव दिया है इस हफ्ते एंड अगर 131 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें फर्दर अपलेट देखा जा सकता है। एल्यूमिनियम को हम बाय करना प्रेफर करेंगे 131 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 129, 134, 135 तक लगता है। एट द सेम टाइम इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर टिप मिलता है लेड के अंदर समवेयर क्लोज टू 150, 250, 153 इट कैन बी बॉट। स्टॉप लॉस 151 के नीचे मेंटेन करना चाहिए एंड 155, 156 तक प्राइस आ सकते हैं। तरुण, साथ ही में डॉलर में हम बढ़त देख रहे हैं और उसके सामने रुपया जो है आज हल्की रिकवरी के साथ खुला। अभी आप रुपये में क्या सलाह देंगे? वेल, जो डॉलर में हमने रैली रिसेंटली देखा है बिकॉज ऑफ मार्च रेट हाइक प्रोबेबिलिटी जो इंक्रीज हुई उसकी वजह से, बट स्टिल देखा जाए डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेशन जोन में है और इसका ज्यादा इम्पैक्ट हम रुपये पे आते हुए नहीं देख रहे हैं। नियर मंथ फ्यूचर की बात करें अगर डेरिवेटिव के अंदर 6680 से 6720 का प्राइस बैंड है जिसमें प्राइसेस मूव करने हैं पिछले कपल ऑफ वीक्स से, और हमारा ऐसा मानना है एज एंड वन 6690 आता है तो बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 6680। हायर साइड में हम 6710-20 तक देखते हैं। इन रेंज है, रेंज में लोअर वैल्यू ऑफ द रेंज पे बाय करना प्रेफर करेंगे एंड हायर रेंज वैल्यू पे शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। थैंक यू तरुण सत्संगी और कुणाल शाह, आप दोनों का ही, आप दोनों ने वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ हमारे साथ जुड़े। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट समर चौहान आपको बताएंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार में हम शानदार बढ़त देख रहे हैं, इस बढ़त पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके मतलब की बात हम लेकर आए हैं, एक ऐसा ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। आज
आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं सुमित बगड़िया, और सुमित के मुताबिक एसीसी में है खरीद की सलाह। खरीदें एसीसी तत्काल ट्रेड के लिए यानी इंट्राडे के लिए। 1428 पर आप इसकी खरीद कीजिए। टारगेट 1452 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 1410 पर। और सुमित बगड़िया के मुताबिक एसीसी है खरीद इंट्राडे के लिए। और आज बाजारों की हमने धुआंधार ओपनिंग देखी है। 52 हफ्तों के हाईस पर खुले हैं बाजार। सेंसेक्स में अभी फिलहाल 108 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी 8,983 पर है। हालांकि हमने इसे सुबह 8,900 को क्रॉस करते हुए देखा, उससे थोड़ा सा नीचे अब सेटल हो रहे हैं। मिड कैप में 76 अंकों की बढ़त है। तो वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 52 अंकों की बढ़त पर कारोबार यहां हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। 1102 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, हरे निशान में है। और इनके मुकाबले 466 शेयर हैं जहां आपको फिलहाल दबाव देखने को मिलेगा। बढ़त आ रही है टाटा मोटर्स से, वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, केन इंडिया, ये कुछ काउंटर्स है जहां बढ़त है। लेकिन आज बुरी खबरें जो है वो फार्मा सेक्टर से, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज जो है सबसे बड़ा लूजर फिलहाल बना हुआ है। सन फार्मा में भी दबाव। सौदा आपका में मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। हम निफ्टी में जो रफ्तार देख रहे हैं ये कितनी टिकाऊ आपको लग रही है? हम इसे 8,900 के ऊपर हमने खुलते हुए देखा, उससे थोड़ा सा अभी नीचे है। आप टेक्निकल चार्ट पर अभी क्या देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, हमने एक मोर देन 1000 पॉइंट्स की एक रिलेंटलेस रैली देखी है लास्ट 2-2.5 महीनों में, और क्लियरली मार्केट इंडिकेशन दे रहा है हर एक माइनर डिप में खरीदारी आ रही है, और कोई भी ये 1000 पॉइंट में हमने मेजर करेक्शन नहीं देखा। तो ये जनरली साइंस होते हैं एक स्ट्रांग बुल रन के। और हमारा जो मानना था कि ऐसे मार्केट में आपको रेजिस्टेंस नहीं देखने, इनफैक्ट सपोर्ट देखने और ओवरबॉट टेरिटरीज नहीं देखने, क्योंकि ऐसे मार्केट में ये सब ओवरबॉट टेरिटरी के रूल्स क्लियरली डिफाई हो जाते हैं। तो हर एक डिप में खरीदारी की सलाह होगी, और जो हमारा मानना था हम बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाईज ब्रेक करेंगे निफ्टी में, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी भी हम बाय की सलाह देंगे। 8925 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, और 9100 और उसके बियॉन्ड के हमारे टारगेट्स होंगे। साथ ही में बैंक निफ्टी पर आपकी नजर किन लेवल्स पर है समित? देखिए, बैंक निफ्टी का भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि लास्ट 2-3 दिनों में इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट अभी अगर नियर टर्म से देखें तो 20,400, 20,200 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। 21,300, 21,500 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हर एक डिप में खरीदारी होनी चाहिए, और डायरेक्शनली 20,400 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा मेरे साथ हैं। एक और अच्छा सेशन भारतीय बाजारों के लिए। चौतरफा खरीदारी का दिन है, और स्मॉल कैप्स की दुनिया में भी अच्छी खरीदारी होती हुई आधे % से ज्यादा की मजबूती, और स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बड़ा तगड़ा है। कई सारे ऐसे सेक्टर्स में हाईलाइट करूंगा। सबसे अपफ्रंट तमाम रेलवे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सुरेश प्रभु साहब जो एलोकेशन हुआ है रेलवेज को, उसका आवंटन डिसाइड करने वाले हैं। तो एक मिनी रेलवे बजट कह लीजिए। उससे पहले तमाम रेलवे से जुड़ी कंपनियां एक्शन में आती हुई आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा इंफ्रा कंपनीज, छोटी इंफ्रा कंपनीज, टेक्समैको इंफ्रा जिसमें रेलवे भी है, इंफ्रा भी है, जीवीके पावर जिसमें इंफ्रा और एयरपोर्ट्स का कारोबार है, ऐसे स्टॉक्स में आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। यही नहीं, मेटल एज अ स्पेस फोकस में चाइना की तरफ से खबरें हैं कि स्टील प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कर्व करने की यानी कि कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं छोटी मेटल कंपनीज में उछाल। एसडी एल्यूमिनियम एक समय उछाल में थी, स्मॉल कैप बहुत जल्दी मूव कर जाती, जब तक अंदर आया हूं अभी लाल निशान में कामकाज करती हुई, लेकिन ये पूरी पॉकेट आज एक्शन में नजर आएगी आपको। डीएलएफ की डील हुई, उस खबर का डीएलएफ को तो फायदा नहीं मिला, लेकिन दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज मोमेंटम पकड़ रही हैं। तो अनंतराज, अंसल प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में 4 से 6% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। यही नहीं, बाजार में जब आइडियाज की कमी होती है तो आप देखते हैं आमतौर पे नोवेल आइडियाज आते हैं, तो होल्डिंग कंपनीज अब फोकस में आ रही हैं। पिलानी इन्वेस्टमेंट, सुमित सिक्योरिटी जैसी होल्डिंग कंपनीज में हम देख रहे हैं 4 से 5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है।
खाद्य पदार्थ यानी कि फूड बिजनेस से जुड़ी कंपनियां, मिसाल के तौर पे गोकुल रिफॉइल्स, मिसाल के तौर पे लक्ष्मी एनर्जी इन फूड्स, इन स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी। गोकुल रिफॉइल्स एक समय 4-5% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। ना सिर्फ खाने पीने के बल्कि खाने पीना मैंने जोड़ दिया था तो लिकर स्टॉक्स, हालांकि वीकेंड आने से पहले ये बाइंग होना शुरू हो चुकी है, पर इसकी वजह है केरला में एक नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट जल्द होता हुआ नजर आएगा जो एक रिलीफ हो सकता है इस पूरे स्पेस के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट्स, राधिको खैतान, जीएम ब्रिवरीज जैसे कई सारे लिकर स्टॉक्स आज एक्शन में नजर आएंगे। फाइनली कुछ और स्मॉल कैप की दुनिया के सितारे आज की स्क्रीन पर, दीपक नाइट्राइट, टाटा टेली, ये तो खैर स्टॉक तीसरा दिन है तगड़ा मोमेंटम यहां पे पकड़ा हुआ है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में बाइंग होती हुई, बिल्ट में देख रहा था कल भी बाइंग थी, आज फॉलो अप बाइंग होती हुई, और भारत वायर रोप्स एक्शन में। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समित चौहान की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। बाजार में बढ़त है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही मजबूत कारोबार दिख रहा है। मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट समित चौहान बने हुए हैं। समित, बताइए आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज के बाजार में? देखिए, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगी। पहला पेट्रोनेट एलएनजी होगा जो वन आफ्टर अनदर उसके न्यू हाइज बनाते जा रहा है। अच्छा खासा एक ब्रेकआउट लास्ट वीक हमने देखा था, उसके बाद थोड़ा एक फॉलोअप बाइंग, और लास्ट 3 दिन से हम थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं। बट 400 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो और हमारे टारगेट नियर टर्म अराउंड 432 के होंगे, तो यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। पेट्रोनेट एलएनजी में 390 का स्टॉप लॉस होगा। सेकंड बाय होगा पीएनबी में। हमने ऑफलेट ऑलरेडी 2 से 3 वीक्स में लास्ट अच्छे खासे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में मुंह देखा है। एक्सिस बैंक है, मिड साइज प्राइवेट बैंकिंग जैसे कर्नाटका बैंक है, बट हमें लग रहा है कि कैचअप रैली बहुत जल्दी ही पीएसयू बैंक से आ सकता है, तो पीएनबी एक प्रेफर्ड पिक रहेगा विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 138 और टारगेट हमारा 155 होगा। समित, आपका एक क्विक कॉल मैं चाहूंगी रेलवे से जुड़े कुछ स्टॉक्स में, टीटागढ़ वैगन्स हो, कर्मिस्क माइक्रो हो, सिमको हो या फिर हिंद रेक्टिफायर, सब में एक्शन दिख रहा है, सभी में हम बढ़त देख रहे हैं। इनमें कौन सा स्टॉक है जो आपको टेक्निकल चार्ट्स पर पसंद आ रहा है? क्या स्ट्रैटेजी देंगे इसमें? देखिए प्रियंका, ये सब स्टॉक्स थोड़े सीजनल होते हैं। अब हर एक अनाउंसमेंट में इनमें हम मूवमेंट देखते हैं। हालांकि क्लियरली लास्ट 1-1.5 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सो ऑफ लेट हम इतना एक्टिव नहीं है ये पूरे स्पेस में। बट विद इन दिस स्पेस अगर किसी का स्ट्रक्चर अच्छा है और जिसमें वॉल्यूम एक्टिविटी ज्यादा होती है तो वो ऑब्वियसली टीटागढ़ वैगन होगा। 95-98 का अच्छा सपोर्ट है, तो आज अगर 106-107 का इसमें क्लोजिंग मिल रहा है जैसे हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ, तो ये स्टॉक एटलीस्ट 115-118 तक एक ये एक्सटेंडेड रैली दे सकता है। और इसी के साथ समित, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इसी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत, उनके साथ जुड़ेंगे MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हरचेकर। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी 9000 के करीब। मेटल, ऑटो, सीमेंट शेयरों में जमकर तेजी। निफ्टी का टॉप गेनर बना टाटा मोटर्स, जेएलआर की शानदार बिक्री आंकड़ों से मिला सहारा, मगर घरेलू बिक्री पर दिखा नोटबंदी का असर। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स का भरोसा जुबिलेंट फूड पर बढ़ा, रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर निवेश की, टारगेट 902 से भी बढ़ाया, 1228 का टारगेट, अब शेयर 3 महीने की ऊंचाई पर। बजाज ऑटो ने किया सरप्राइज, अच्छी बिक्री के आंकड़ों का असर, कुल बिक्री अनुमान से बेहतर, शेयर में 1.25% का उछाल। लेकिन वॉकहार्ट की सेहत बिगड़ी, कंपनी की यूएस सब्सिडरी मॉर्टन ग्रोव को यूएस एफडीए ने दी चेतावनी, मामला सुलझाने तक नई मंजूरियों पर लगाई रोक। और नाल्को की बोर्ड बैठक से पहले शेयर में 5% का उछाल, FY17 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान संभव।
नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज की खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं हर्षदा सावंत। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारा हॉटलाइन नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आज के बाजार पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए आज सभी की नजरें हैं कि क्या हम 9000 के पार निकलेंगे और उसके ऊपर टिक पाएंगे या नहीं। 8992 ये फिलहाल दिन का हाई है, वहां से हम कुछ 10 पॉइंट नीचे है, 89-81 के आसपास ट्रेड दिखता हुआ। वहीं अगर आप सेंसेक्स की चाल देखेंगे तो 125 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 80 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी भी 74 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तो धीरे धीरे करके बाजार में आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ रहा है, इंडेक्स पर भी हरकत देखी जा रही है। अब ऑप्शंस की स्थिति आपको बता देते हैं कि यहां पर आज किस तरह की एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। देखिए कल से ही 9000 का जो कॉल था वहां पर काफी एक्टिविटी बनती दिखाई दी है, और आज भी अगर आप देखेंगे यहां पर करीब 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 9100 के कॉल में भी हम देख रहे हैं कुछ हरकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियरली दायरा अब बढ़ रहा है और लोग तेजी की तरफ ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बीच 8800 का पुट आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर हमने देखा है जो पोजीशंस मंदी की थी वो कटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये साफ संकेत आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो मूड जो है, मोमेंटम जो है कि 88-8900 पर सपोर्ट मार्केट लेगा और ऑफकोर्स 9000-9100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब क्या रणनीति होनी चाहिए इस माहौल में, हमारे साथ जुड़ गए हमारे जानकार, उनसे समझेंगे कि क्या आपकी रणनीति हो। टेक्निकल्स पर बात करेंगे मितेश ठक्कर के साथ और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी लेंगे अमित हटचेकर से। अमित, पहले बताइए जो एक्टिविटी ऑप्शन मार्केट में देखने को मिल रही है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, और आज क्योंकि बाजार नजरें बनाए हुए हैं 9000 एंड बियॉन्ड पर, क्या ट्रेड लेंगे? Documents for 2017-18. 15.5%, ये संकेत दे रहा है कि बाजार का ऊपर के लेवल पे टिकना काफी मुश्किल है। तो व्यू यही है, काफी कॉशियस है इस लेवल पे। अगर आप मोमेंटम के बेसिस पे ट्रेड करें तो 8970 के नीचे 70 पर आपको क्या सपोर्ट दिख रहा है? उसके नीचे आई थिंक शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 8030 का फ्यूचर्स में, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से जो डाउनवर्ड मूव शुरू होगी एटलीस्ट आपको 100 से 150 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई देगी। नेगेटिव रुझान का डर यहां पर है अमित को, लेकिन अमितेश आपकी क्या सलाह होगी? देखिए आई थिंक मैं अग्री करता हूं। आई थिंक 8970 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, परंतु अभी मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि इसके नीचे जाके एक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि वहां से वापस आप रेंज में आ जाएंगे ब्रॉडली 8980 से लेकर करीबन 8880 तक। तो आई थिंक ब्रेकआउट कंफर्म रहने के लिए आई थिंक ये जरूरी है कि इंडेक्स 8970 के ऊपर बना रहे, और अगर 9010 के ऊपर निकलता है तो शायद और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और फिलहाल के लिए आई थिंक 8970 ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है वॉच करने के लिए। ओके, तो 8970 होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे दोनों ही जानकार कहते हैं। अब देखते हैं अब क्या पोजीशंस आगे बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन क्योंकि मूड फिलहाल बिकवाली का तो इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। हर्षद शाह से बात करते हैं, अहमदाबाद से इन्होंने फोन लगाया। बताइए हर्षद। हाँ नमस्कार, मेरा यूनियन बैंक का कॉल है और 150 था और मैंने 5 रुपए में लिया है, 5 रुपए में, राइट? हाँ जी हाँ जी। अमित क्या सलाह होगी यूनियन बैंक? देखिए 154 तक इसमें रैली आ सकती है, तो सलाह होगी 154 के लेवल पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट लें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह आती हुई। वेद प्रकाश अबू रोड से लाइन पर है। बताइए वेद प्रकाश जी। हेलो, नमस्कार सर, पूछिए। नमस्कार, मेरा कोटक बैंक का एक फ्यूचर है मार्च महीने का। किस भाव पर लिया है? वो 823 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, कुछ मुनाफे में है। मितेश कोई स्टॉप लॉस पहले इनको समझाएं और बताइए फिर आगे क्या टारगेट होना चाहिए।
आई थिंक मैं एक्चुअली कोटक बैंक को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और स्टॉक में अगर आप देखें तो इसने पिछली बार पहले सितंबर 16 में, उसके बाद नवंबर 2016 में आई थिंक 825 से लेकर 830 के बीच में मल्टीपल बार ये स्टॉक फेल हुआ है उस ब्रेकआउट को देने से। तो इसका एक्चुअल बाइंग होगा अगर आप 830 832 के ऊपर ब्रेकआउट देखें तो फिलहाल के लिए मैं आपको जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा वो होगा करीबन 810 का, परंतु आप अग्रेसिव होना चाहते हैं तो 830 के ब्रेकआउट पे बाय करें सर। आई थिंक उसके बाद एक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो पिछली टॉप स्क्रीन को क्लियर करके स्टॉक ऑल टाइम हाइज में जा रहा है, और जब ऐसा होगा तो आई थिंक क्लियरली मोमेंटम दिखना चाहिए 880 900 की तरफ। हो सकता है इस बार भी हो जाए, परंतु आई थिंक एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड पर रहेंगे अगर आप ब्रेकआउट के बाद लेंगे तो करीबन यहाँ से 10 रुपये ऊपर। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, स्टॉप लॉस 810 का लगाएं, होल्ड कीजिए, ये आपके लिए साफ राय है। HDFC बैंक पर अब अगला सवाल पूछना चाहते हैं नीतीश यादव देवास से। नीतीश जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया मैडम। बताइए सर, आज क्या मदद करें? 1392 पे HDFC बैंक एक लॉट बाई किया है। हर्षिकर सर से सवाल था और एक ये था JSW स्टील 191 पे 191 पर तेजी JSW स्टील। ठीक है, JSW स्टील। ओके, अमित बताइए, पहले HDFC बैंक 1392 की इनकी पोजीशन है, स्टॉक तो 1388 पर आ रहा है, तो कोई स्टॉप लॉस जो इनको जहन में रखना चाहिए? देखिए, सलाह होगी कि यहाँ पे एग्जिट कर ले, क्योंकि जो भी कैश में बाइंग हुई थी HDFC बैंक में, इक्विवेलेंट हमने स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग देखी, एंड यहाँ से काफी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में गिरावट होके अराउंड 1340 टू 1350 तक स्टॉक जाए। तो इनको अभी यहाँ पे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो यहाँ से निकल जाए। और JSW स्टील में भी यही सलाह है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि स्टॉक का जो कंसोलिडेशन है हमें लग रहा है कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी अराउंड 6 to 7% की गिरावट आ सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, दोनों ही काउंटर्स पर नीतीश ध्यान में रखिएगा लेवल्स जो अमित ने सुझाए हैं। बिंदु से बात करते हैं, हैदराबाद से इन्होंने फोन लगाया। नमस्कार बिंदु। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास कावेरी सीड्स और फेडरल बैंक का फ्यूचर्स हैं। कावेरी सीड्स के हम आज का फ्यूचर है 2 लॉट है 508.88 पे। ये पोजीशन क्या कर ली आपने कावेरी सीड में? हाँ मैम, कल से कितना नीचे गिर गए ना, फिर आज। हाँ, और फेडरल बैंक का मार्च फ्यूचर 1 लॉट है 89.15 पे। मैम मैं इनको क्या एक्सपायरी तक रख सकती हूँ? उसके लिए तो टारगेट मितेश से समझते। मितेश, कावेरी सीड और फेडरल बैंक एक्सपायरी तक होल्ड करना फायदे का सौदा रहेगा? ये कावेरी सीड्स आई थिंक क्लियरली एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है 490 495 के ऊपर, तो आप 491 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। चांसेस काफी ब्राइट है कि आपको ये ब्रेकआउट की वजह से स्टॉक करीबन 530 535 के आसपास की एक्सिट इस एक्सपायरी में दे देगा। फेडरल बैंक की मैं बात करूं तो आई थिंक स्टॉक का चार्ट पॉजिटिव है। आई थिंक स्टॉक क्लियरली स्विंग हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रिवाइज या लगा लें अभी करीबन 8620 के नीचे, यानी 86 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लें। ये भी स्टॉक काफी अच्छा है, परंतु एक ही रिस्क है आपकी दोनों पोजीशन में कि निफ्टी आई थिंक 8980 जो कि ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दोनों नीचे आ सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कावेरी सीड्स के चांसेस काफी ब्राइट है 535 के, और फेडरल बैंक में 86 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें 95 तक के टारगेट सके ऊपर। ओके, फिलहाल सलाह आपके लिए इन दोनों काउंटर्स पर आती हुई स्पीच मनीष प्रताप सिंह का भी सवाल ले लेते हैं। नोएडा से इन्होंने फोन लगाया है। बताइए मनीष। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास सुवेन लाइफ साइंस के 950 शेयर हैं। सुजलॉन? हेलो, कौन सा शेयर कहा आपने? सुवेन लाइफ साइंस। सुवेन लाइफ साइंसेज, किस प्राइस पर लिया आपने ये? मैम 199 पर। 199। सुवेन लाइफ साइंसेज काफी दिनों से रेडार पर मेरे नहीं है, 172 पर ये ट्रेड कर रहा है आज। चलिए वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। मितेश, क्या आपने हाल फिलहाल में चार्ट पढ़ा है, या फिर इस समय अगर आप देखकर बता सके आगे क्या चाल रहेगी? फिलहाल हर्षदा इसमें कोई सिग्नल है नहीं, इसको 190 के ऊपर स्टेबलाइज करना है आई थिंक अगर तेजी पकड़नी है तो, और अभी ऐसा कोई सिग्नल बता नहीं रहा है कि 190 के ऊपर तुरंत निकलने को तैयार है। तो ब्रॉडली स्टॉक 155 190 की रेंज में है। आई थिंक इसमें स्टॉप लॉस अगर आप 155 का लगाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज फिलहाल के लिए आई थिंक कोई डायरेक्शनल बायस स्टॉक में है नहीं। अगर आप इसमें से एग्जिट करके किसी और स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आई थिंक वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आशियाना हाउसिंग आई थिंक एक बेटर स्टॉक हो सकता है एंट्री लेने के लिए। आई थिंक बजट के बाद हमने देखा अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा सा तेजी का माहौल भी है, तो वहां पे आप 160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जिसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ है, और 215 उसके बाद 250 तक जाने की संभावना इसमें काफी स्ट्रांग है।
ओके, तो इसमें फिलहाल आपके लिए ट्रेड आशियाना में डेफिनेटली बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और दर्शक से बात कर लेते हैं। अमन गुप्ता ने फोन लगाया है दिल्ली से। बताइए अमन। हाँ जी मैडम, मेरे पास एक लॉट एनटीपीसी का है, मार्च फ्यूचर्स का। आज सुबह मैंने खरीदारी करी है 61.50 पे। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? ये इंट्राडे कॉल है क्या? नहीं, इंट्राडे कॉल नहीं है, ये मेरे पास फ्यूचर है मार्च का। ओके, ठीक है, 30 मार्च को। फेयर इनफ। अमित, एनटीपीसी ये सलाह होगी कि यहाँ पे निकल जाएं, क्योंकि जो लॉन्ग्स क्रिएट हुई थी उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 167 की थी और इसी कारण स्टॉक में अभी अनवाइंडिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये अराउंड 156 टू 155 के लेवल पे जाके स्टेबलाइज हो, तो यहाँ पे निकल जाए। अगर आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है तो 155 टू 156 एक अच्छा लेवल होगा। 155 से 156 ये लेवल्स आप एग्जिट कर लीजिए। बेसिकली बॉटम लाइन यही है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपको बताएंगे अमित और मितेश के रेडार पर कौन से शेयर है, कहां पर मौका है आज खरीदारी या फिर बिकवाली करने का, और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी। बने रहिए। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। देखिए बाजार रस्टिकी है, 8980 के आसपास ही टिका हुआ है, ज्यादा कुछ मूव नहीं देखने को मिला है। इस बीच आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? निफ्टी पर हमारे दोनों जानकार कह रहे हैं कि अगर 8970 तोड़ता है बाजार आज तो थोड़ा सा स्लाइड देखने को मिलेगा। मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड किया जाए इस बाजार को, पहले वो समझ लेते हैं। अमित बताइए क्या सलाह है? देखिए हमारा व्यू निफ्टी आईटी पे काफी बेरिश है, क्योंकि अगर हम उसकी प्राइस एक्शन देखें फरवरी 2015 से, और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड चैनल था, उस चैनल के रेजिस्टेंस पे आ चुका है और यहाँ से निफ्टी आईटी में अराउंड 10 to 15% की डिप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्फी टीसीएस इसमें हैवी वेट है। टीसीएस हमारा एक पिक होगा ऑप्शन में, जहाँ पे आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस कर बिल्डअप कर सकते हैं। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि टीसीएस का आप 2450 का पुट ऑप्शन आप मार्च का बाय करें। इसका जो प्राइस है अराउंड 33 to 34 के बीच में चल रही है। आपका स्टॉप लॉस होगा 10 रुपये और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीसीएस को 2300 to 2320, जिससे कि इसका जो प्राइस टारगेट है इस पुट ऑप्शन का 90 to 95 का हो जाएगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। ऑप्शंस के जरिए टीसीएस का पुट खरीदिए 2450 वाला, और 33 के आसपास ये लेंगे तो बेहतर रहेगा, तो इसमें पैसे बनने के चांसेस हैं। स्टॉक्स में मितेश आपने क्या चुना है आज? आई थिंक एक अरविंद लिमिटेड में ब्रेकआउट आया है 385 386 की रेंज के ऊपर, तो यहाँ पे बाय करें। 383 यानी 383 का स्टॉप लॉस लगाए, 404 के टारगेट देखें। और दूसरा जो मुझे इंट्राडे चार्ट्स पे सिग्नल मिला है वो है एचटीसी लिमिटेड में, जहाँ पे 1394 का स्टॉप लॉस से बाय करें और 1450 1445 तक के टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं। ओके, तो एचडीएफसी और अरविंद दोनों में मौके। इनफैक्ट अरविंद आज सुबह से ही हमारे जानकारों के रेडार पर है। आशीष चतुर्मोता ने भी कहा था कि यहाँ पर तेजी बनेगी और स्टॉक में आज देखिए अच्छा मूव आया है, 3% का उछाल। अमित, स्टॉक्स में क्या आप बिकवाली के ही शेयर चुन रहे हैं आज, क्या होंगे वो? बिल्कुल, देखिए पहला जो पिक होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्राइस एक्शन है पिछले 2 महीने का, इसमें बेरिश ट्रायंगल हो चुका है एंड इसमें काफी संभावना है कि ये ब्रेकडाउन हो, और इसी कारण हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस होगा 171 इसलिए क्योंकि उस लेवल पे काफी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई है और हमें लग रहा है कि स्टॉक में एटलीस्ट 7 to 8% की गिरावट यहाँ से आ सकती है। हमारा लक्ष्य होगा 150 मीडियम टर्म बेसिस एंड 155 ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। सेकेंड जो पिक है वो जी लिमिटेड फ्यूचर्स का है। इस स्टॉक ने अराउंड 62% का रिट्रेसमेंट कर चुका है और उसके बाद में हमें अनवाइंडिंग प्रेशर दिख रहा है। सलाह होगी कि 528 के स्टॉप लॉस से इसका भी आप फ्यूचर शॉर्ट करें, आपका लक्ष्य होगा अराउंड 480 का। एंड जो लास्ट पिक है वो लार्सन एंड टुब्रो का शॉर्ट का होगा, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो में पिछले 2 वीक से काफी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही है। इसी कारण हमें लग रहा है कि स्टॉक में अराउंड काफी गिरावट आ सकती है 1410 to 1420। आपका स्टॉप लॉस होगा 1530 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड्स बैंक ऑफ बड़ौदा, जी फ्यूचर्स और एलएलटी फ्यूचर्स, तीनों में ही आप बिकवाली की पोजीशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। इस बीच आज रेलवे कंपनियों में देखिए काफी एक्टिविटी है और वजह यह भी है कि आज बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। इस बीच रेल मंत्री भी बात कर रहे हैं कि रेलवे का आगे का बिजनेस प्लान क्या रहेगा नए वित्त वर्ष के लिए। सुन लेते हैं। We can say that we are having some growth
But if you compare with the total volume of trade that is there in the country, the railway was losing share constantly. Then the economic slowdown globally triggered even the more challenging times for railways globally. And I'm happy that Mr. Jamshed showed you the perspective. The largest rail transportation companies in the world, particularly the railways, they also lost substantial share. They had a negative growth rate. And in that context, we have to work out a strategy, because 2/3 of the revenue of the railways come from freight, and that too predominantly from 5 commodities, correct? 8 commodities. And therefore, when we have these challenging times that globally there is a slowdown, and when the global slowdown, it affects the transporter first, because imports and exports. When imports and exports get affected, it also affects domestic trade and domestic business. And the biggest sufferer is the transporter. So what is the transporter job? It carries raw material to the manufacturing point and uses manufactured products to the market where there is a consumption, whether it's domestic market or global market. Why China has a negative growth rate for freight, and where it has impacted? The economic of Brazil, South Africa, Indonesia got affected because China's slowdown happened. And why they were affected? Because Indonesia, South Africa. तो बड़े बिजनेस प्लान्स यहाँ पर सुरेश प्रभु के रेडार पर रहेंगे। एक्सपेंशन की बात हो रही है, आपको बताएंगे एक आगे भी कि क्या वो अपडेट्स और निवेश के लिहाज से तैयारी है। फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं कि 25 स्टेशनों को डिजिटल करने की तैयारी है, 7 से ज्यादा हिमसागर ट्रेन लॉन्च होंगी। ये फिलहाल कुछ हाइलाइट्स हैं अब तक, और नई टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी जिसमें रेलवेज का एक बड़ा योगदान होगा। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे आपके कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर, और अभिषेक हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर हैं। अब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, बताइए सर। ये बेल का मैंने परचेज किया है 180 का कोल, ₹2.10। ₹2.10, आज ₹1.65 पर ट्रेड कर रहा है और 180 पर आपकी पोजीशन है, राइट। भेल में तो आज तेजी बनती दिखाई जरूर दी थी, आज 163 पर है, लेकिन 180 का कॉल, क्या पैसे बनते दिखाई दे रहे हैं अमित इसमें? बिल्कुल नहीं, 168 तक इसमें रैली आ सकती है, तो सलाह होगी कि 165 जैसे ही क्रॉस करता है आप लॉन्ग पोजीशंस में से निकल जाए। तो एग्जिट कीजिए सर, क्योंकि देखिए मोमेंटम तो आया लेकिन 168 पर ही फिर से अटक सकता है, तो 180 के कॉल से आप निकलेंगे ना तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया अमित और मितेश हमारे लिए समय निकालकर अपने सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही साथ पिक्स भी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे प्रियंका संभव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगी, और आज देखिए खास फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश में रहने वाले दर्शकों पर, तो वो सवाल पूछेंगे और प्रकाश गाबा जवाब देंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी, निफ्टी 9000 के करीब, मेटल ऑटो सीमेंट शेयरों में जमकर खरीदारी। निफ्टी का टॉप गेनर बना टाटा मोटर्स, JLR की शानदार बिक्री आंकड़ों से मिला सहारा, मगर घरेलू बिक्री पर दिखा नोटबंदी का असर। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स का भरोसा जुबिलेंट फूड्स पर बढ़ा, रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर निवेश की, टारगेट 36% बढ़ाया, शेयर 3 महीने की ऊंचाई पर। बजाज ऑटो ने किया सरप्राइज, अच्छे बिक्री आंकड़ों का असर, कुल बिक्री अनुमान से बेहतर, शेयर में करीब 1.25% का उछाल। वॉकहार्ट की सेहत बिगड़ी, कंपनी की सब्सिडियरी मॉर्टन ग्रोव को US FDA ने दी चेतावनी, मामला सुलझने तक नई मंजूरियों पर लगाई रोक। और नार्को की बोर्ड बैठक से पहले शेयर में 5% की तेजी, FY17 के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान संभव।
नमस्कार। सौदा आपका आज है उत्तर प्रदेश स्पेशल और आज इस खास शो में जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। बाजार ने आज धुएंधार ओपनिंग की है और अभी भी मजबूती बरकरार है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 124 अंकों की मजबूती है, तो वहीं निफ्टी 8,900 को एक बार पार कर चुका है। याद रहे कि आज बाजार 52 हफ्ते के अपने हाइस पर खुला था, लेकिन फिलहाल 8,900 से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन हरे निशान में। 37 अंकों की बढ़त यहां पर है। मिड कैप में करीब 65 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी 75 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में नजर आ रहा है। ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले हमें कम शेयर है जहां पर दबाव नजर आ रहा है। तो आज टाटा मोटर्स सबसे आगे, टाटा मोटर की डीवीआर में भी बढ़त की नजर आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम काउंटर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट, हिंडाल्को और बजाज ऑटो भी लगा रहे हैं दौड़ और इसका सीधा फायदा बाजार को मिलते हुए। और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। वैसे आज उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन उससे पहले आपका व्यू समझना जरूरी है बाजार में। निफ्टी में जो हम तेजी देख रहे हैं, इसे आप आगे किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अभी आज गैप अप हुआ है और वहीं पर सस्टेन किया हुआ है, कह सकते हैं 8970, 8950, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जब तक ये बरकरार है। एक कोशिश रहेगी 9000 को टच करने के लिए। अभी तक तो कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आ रही। और बैंक निफ्टी को आप कैसे रीड करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पर? वेल, बैंक निफ्टी की ऐसा ही मौका है यहाँ पर कि ऑन द अपसाइड एक टारगेट है, ऑन द अपसाइड 20,980 से 21,000, ये एक जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में 20,820 के हैं। स्लो चल रहा है, थोड़ी करेक्शंस आ सकती है, लेकिन करेक्शंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अपनों के लिए कोशिश जरूर है कि 21,000 की तरफ जाने की। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में ही आज अप मूव नजर आ रहा है। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के तमाम दर्शकों के सवालों का फटाफट जवाब दे रहे हैं प्रकाश गाबा। लखनऊ से रुचि झा, मारुति सुजुकी है इनके पास 300 शेयर, 4,750 की उनकी खरीद रही है। मुनाफा जबरदस्त 1,208 रुपए पर शेयर। क्या करना चाहिए मारुति सुजुकी में? अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, इसीलिए होल्ड। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो एक स्टॉप लगा सकते हैं 5,800 का। अगर 5,800 ब्रेक हो जाता है तो घर ले जाइए मुनाफा, अदरवाइज होल्ड। लखनऊ से आरके दीवान सीईएससी होल्ड करते हैं 15 शेयर, 856 की खरीद रही है। वेल, अब ऐसी जगह पर है, इन्होंने नुकसान में तो बैठे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर है यहां से एक बाउंस मिल सकता है। वो बाउंस का एडवांटेज लेकर कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। आलोक श्रीवास्तव सिलान एक्सप्लोरेशन होल्ड करते हैं 100 शेयर, 185 की खरीद है इनकी। होल्ड करना चाहिए, बेस बन रहा है। कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। मुझे लगता है एक लेवल है ऑन द अपसाइड करीब 220, ये एक जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन एक बाउंस जरूर मिलेगा सिलान एक्सप्लोरेशन में। पारस कुमार हीरो मोटो 10 शेयर है इनके पास, 3,052 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल इन्हें मुनाफा हो रहा है। ये भी स्टॉक होल्ड करने लायक है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे इसका टारगेट 3,400 से 3,600 दिखाई देता है, लेकिन होल्ड ही करना चाहिए। अगर इनको स्टॉप लगाना है, जरूरत तो नहीं है। 3,000 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है हीरो मोटर्स में। विनोद कौशल जी आईसीआईसीआई प्रू पर आपकी सलाह चाहते हैं, 600 शेयर, 307 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लगता है अपमूव ऑन है। टारगेट करीब 400 के करीब जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 350 के हैं। होल्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। वीन कृष्णा राव लखनऊ से ही एस्कॉर्ट्स के 100 शेयर है इनके पास, 350 रुपए खरीद का भाव। बढ़िया मुनाफा मिला है इनको, होल्ड करना चाहिए। 425 का एक स्टॉप लगाकर चलिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 500 के करीब, वहां पर सोच सकते हैं मुनाफा बुक करें या नहीं। फिलहाल होल्ड एस्कॉर्ट्स।
रमेश गुप्ता, जेम फाइनेंशियल के पर आपकी सलाह चाहते हैं। 400 शेयर, 63 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। अब मूव ऑन है, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती। हाँ, 90-95 में एक थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन 100 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा होल्ड। और 75 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर डिप्स भी आते हैं तो घबराइएगा मत, होल्ड ही रखिए। नोएडा से ब्रिज बिहारी जी, स्नोमैन लॉजिस्टिक होल्ड करते हैं। 100 शेयर, 85 रुपए की खरीद है। वेल, यहाँ पर ऐसी जगह पर है ट्रेड, यहाँ पर इनको ऐड करना चाहिए। इनका नुकसान में बैठे हैं, होल्ड कीजिए, 1 सेकंड ऐड कीजिए। जो ऐड करे उसका टॉप लगाइए 55। बेचिए कहां पर? अपनी जो कॉस्ट थी ओरिजिनल 80-85 जोन, वहां पर मुनाफा बेचकर वहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। सहारनपुर से कल्पेश पांडे, आइनॉक्स विंड 900 शेयर, 219 की खरीद। स्ट्रक्चर तो वीक है, अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो एग्जिट कर लेता। कानपुर से ऋषिकेश, एसटी एल्यूमिनियम 1000 शेयर, 54 की खरीद। 54 की खरीद है। वेल, यहां पर भी नुकसान बुक करना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, स्लो मूव है, निकल जाना चाहिए। मिर्जापुर से राजू, कोल इंडिया 200 शेयर, 314 की खरीद है। ये जगह होल्ड करने की है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बेस बन रहा है, एक लेवल है 340-350 का। एक्चुअली 350 जब भी क्रॉस हो जाएगा तो 360 से 380 का एक लेवल देखने को मिलेगा। मेरे ये स्टॉक होल्ड करने लायक है। बेस बन रहा है और कभी कभी वक्त लगता है बेस करने में, पेशेंस की जरूरत है। कानपुर से ऋषि, पीएफसी होल्ड करते हैं। 200 शेयर, 128 की खरीद है। 128 की खरीदी है, होल्ड करना चाहिए। अब तो मुनाफे में बैठे हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से 160 का एक जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड पावर फाइनेंस। लखनऊ से इम्तियाज, भारतीय इंफ्रा 50 शेयर, 373 की खरीद है। भारतीय इंफ्राटेल की बात करें, राइट? वेल, 350 नुकसान में बैठे हैं। ये स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, एग्जिट की सलाह दे सकते हैं। नोएडा से बकुल वेदांता 200 शेयर, 220 की खरीद। होल्ड करने लायक स्टॉक है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 260 में बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड के टारगेट करीब 300 के नजर आते हैं। होल्ड वेदांता। गोरखपुर से कैलाश, रिलायंस कम्युनिकेशन 1000 शेयर, 42 रुपए खरीद का भाव है। वेल, अब मुंह मिलेगा, कॉस्ट के आसपास चला जाएगा, वहां पर एग्जिट। मुरादाबाद से गगन दीक्षित, कॉफी डे 500 शेयर, 226 की खरीद रही है इनकी, आपकी सलाह? होल्ड करना चाहिए। 230 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। टारगेट करीब 260 और 70, ये एक जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं कॉफी डे का। फिलहाल एंजॉय योर कॉफी। झांसी से संदीप, जेन के बैंक, इनके पास है 1000 शेयर, 69 रुपए इनकी खरीद का भाव है। वेल, होल्ड करना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 90 के आसपास है। थोड़ी अगर डिप्स ही मिलती है तो घबराइएगा मत। 90 के आसपास एडिट, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं जेएन के बैंक। आगरा से आशुतोष, जिलेट इंडिया 130 शेयर, 4325 की खरीद। बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, थोड़े शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसी जगह पर है यहां से एक बाउंस मिल सकता है। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको एक तो होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। 5000 की जो ऐड करे वो 5000 की तरफ भेज दीजिएगा। फिलहाल होल्ड जिलेट। आजमगढ़ से सतेंद्र, सिंटेक्स 100 शेयर, 110 की खरीद। सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। यस, सिंटेक्स में अप मूव ऑन है। 90 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 120 ये एक जोन है, वो एक टारगेट है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका। होल्ड सिंटेक्स। और स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है। प्रकाश जी, अब वक्त है जब आप बताते हैं अपने ट्रेडिंग टिप्स। अरविंद मुझे अच्छा लग रहा है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 400 के है, 1 या 2 दिन लग सकते हैं अरविंद में। यस, ठीक ही नजर आ रहा है अरविंद। दूसरा है टीटागढ़ वैगन, यहां पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1-2-4 दिन लग सकते हैं। 115 के 105 का स्टॉप होना चाहिए टीटागढ़ वैगन। तो 2 बाय की सलाह अरविंद और टीटागढ़ वैगन में दे रहे हैं आपको प्रकाश जी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और आज उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे हमारे दर्शक बिल्कुल लाइव और प्रकाश लावा से पूछेंगे अपने सवाल। बाजार में भरपूर एक्शन। हम
निफ्टी को बस 9000 के बेहद करीब देख रहे हैं। इंतजार है इसके 9000 छूने का और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मजबूती से हो रहा है कारोबार। आज सौदा आपका है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने सवाल। सबसे पहले बात करते हैं, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं कनिका। नमस्ते कनिका, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या जानना चाहती हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? पूछिए अपना सवाल। हाय, मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इक्विटी शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे एक्सपर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स बताएं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं। नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इक्विटी बाजार में रुचि रखती हैं और ये अच्छा लगा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहती है। प्रकाश जी, कनिका की मदद कीजिए, CA हैं बाय प्रोफेशनल और आपकी मदद चाहती है 2 लाख निवेश बाजार में। अच्छा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही हैं। यही एक तरीका होना चाहिए निवेश करने के लिए फॉर नोविसेस। मैं आपको एक्चुअली 2 लाख को आप 4 में डिवाइड कर लीजिए, 50,000 ईच में। तो जो भी मैं स्टॉक रेकमेंड करूंगा सिर्फ 50,000 का लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। वो ग्रोथ स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में खुद हैं। एक तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, वो A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा लग रहा है स्टॉक। दूसरा है सन फार्मा, यहाँ पर भी एक निवेश कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है इंडसइंड बैंक, बढ़िया है, सेफ बैंक है ऑन द अपसाइड, ये भी एक स्टॉक बहुत बढ़िया है। चौथा है ITC, ये यहाँ पर मैंने सेफ्टी मार्जिन थोड़ी हाई रखी है। ओके, तो 4 स्टॉक, जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, 2 लाख को आप 4 हिस्से में डिवाइड कीजिए और 50-50 हजार पर स्टॉक। कोई एक टिप प्रकाश जी जो आप कनिका को देने चाहेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जब रहेंगे तो एक तो लॉन्ग टर्म का डिफिनेशन बता दीजिए, कितने समय तक इन्हें टिके रहना चाहिए और एक कोई टिप दीजिए आप इन्हें। सन फार्मा मुझे लगता है करीब अराउंड 900 तक जाना चाहिए, लेकिन 2 या 3 साल लग सकते हैं। अब 686 का दाम है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। रही बात A to Z की, यहाँ पर अब ट्रेड कर रहा है अराउंड 40 जोन्स पर। ये स्टॉक मैंने डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरे पास है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है कुछ 75 to 80 है, यहाँ पर भी एक अच्छा मौका बन सकता है। वक्त कितना लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ठीक ही लग रहा है। फिर दूसरी मैंने बात की थी ITC, काफी हद तक बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये तो डिप्स जितनी भी मिलती है होल्ड करना चाहिए, 2 या 3 साल रखिए, अच्छा मुनाफा देखे जाएंगे। और चौथा है इंडसइंड बैंक, मेरे खुद मैंने लिया हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और उसका जो नजरिया है काफी हद तक अच्छा है इंडसइंड बैंक का। इसका भी जो काफी हद तक टारगेट काफी एग्रेसिव है। नॉर्मली मैं देखता नहीं कि कितना रेट है आजकल, लेकिन ये स्टॉक 2 या 3 साल रखने के लिए बहुत बढ़िया है इंडसइंड बैंक। तो 2 या 3 साल करने का आपकी नजर होनी चाहिए थी। 4 स्टॉक अपनी पसंद के, प्रकाश जी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से SK शुक्ला जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते शुक्ला जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? NSPC पर मैडम, NSPC पर क्या पोजीशन है? एक्चुअली आई हैव 600 शेयर्स है। जी सर। किस भाव पर खरीदा था आपने? ये करीब 25 रुपीज पर। 25 लंबी अवधि के लिए शुक्ला जी? लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है शुक्ला जी का। NHPC के 600 शेयर हैं इनके पास। प्रकाश जी, कैसा लगता है आपको टेक्निकल चार्ट पर NHPC? अच्छा लग रहा है। 28 का एक जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बेस बन रहा है और बेस बन चुका है, अपसाइड ऑन है। इसमें गिरावट भी अगर आती है तो घबराइएगा मत। 26-28 ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहला जो टारगेट है कुछ 35 to 40 जोन है, वहां तक तो जाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वक्त लगेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है NHPC। और अब लखनऊ से P अजय जी से बात करते हैं। नमस्ते अजय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम, मेरे पास TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का 1080 शेयर है, 191 रुपए प्राइस से। और आपने इसे लंबी अवधि के लिए लिया है, अभी आपको नुकसान भी हो रहा है, या शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका अजय जी? नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया है मैडम। ओके, तो लगातार हमें जो कॉल्स आ रहे हैं आज यूपी स्पेशल में, सभी लंबी अवधि के लिए टिके रहना चाहते हैं और TVS इलेक्ट्रॉनिक का ये स्टॉक। अब प्रकाश जी आपके सामने, बताइए अजय जी को क्या करना चाहिए? TVS इलेक्ट्रॉनिक लंबी अवधि का नजरिया आपको टेक्निकल चार्ट पर ये कैसा लग रहा है? इसका स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन बहुत तेज दौड़ा, 100 to 220 बहुत ही तेज दौड़ा, इसीलिए जो आप देख रहे हैं रिएक्शन, अब वो रिएक्शन है।
हाँ, और थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन 160 जोन्स हैं, ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स हैं, घबराई का मत। लेकिन 200 और 220 के आसपास जब भी एक मौका मिले, एक बार तो निकल जाइएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन उत्तर प्रदेश के से हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे, पूछ रहे हैं अपने सवाल, वापस आते हैं और उनके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं प्रकाश काबा। वेलकम बैक। स्वागत आपका आज है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हमारे दर्शक, पूछ रहे अपने सवाल। अभिषेक है मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में। नमस्ते अभिषेक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए किस शेयर पर आप हमारे एक्सपर्ट की मदद चाहते हैं? नमस्ते मैडम जी, और पूछे अपना सवाल, बताइए कि जेपी एसोसिएट के 2000 शेयर्स लास्ट ईयर परचेज किए थे 8 रुपए में, और अब मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं या एग्जिट। जी, जो आपकी खरीद का भाव है उसी के आसपास है जेपी एसोसिएट। बताइए प्रकाश जी, क्या सलाह आप इनको देना चाहेंगे? अभी माफ कीजिएगा, डबल हो गया है मुनाफा हो रहा है जेपी एसोसिएट में, मुनाफा अच्छी बात है। प्रकाश जी, आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर इन्हें? मेरा एक पर्सनल एक होता है कि जब कभी भी स्टॉक डबल हो जाए, कम से कम आधा तो बेच दो और मुनाफा कर ले जाओ। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बेस जो था वो बेस बन चुका है। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चाहिए था 1350 में, वो भी मिल चुका। अब है कि यहां से कहां तक जा सकता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 24 के भी बन सकते हैं, लेकिन 24 तक जाते जाते वहां पर एक जरूर रेजिस्टेंस आएगा। अब इसको ट्रेड कैसे करें? अब इसका स्टॉप लगाइए 14 का और होल्ड कीजिए। अगर अब 16 पे ट्रेड कर रहा है, अब 2 रुपया और ऊपर मिल जाता है, 18 चला जाएगा, तो अपना स्टॉप उठाकर 16 में कर दीजिए। और 2 रुपया और चल जाता है तो हर 2 रुपए के अपमूव में अपना स्टॉप को बढ़ाते रहिए। 24 के आसपास देखिए, वहां पर निकल जाइएगा, या अपना जब स्टॉप ट्रिगर है तब निकल जाइए। कम से कम आधा पैसा तो निकल जाना चाहिए यहां से। तो यानी अभी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए अभिषेक की पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करें और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे, 2-2 रुपए बढ़ाते रहे। 14 पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए, फिर जैसा बताया प्रकाश जी ने। शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे स्टूडियो तक आए। और आज सौदा आपका में हमारे साथ भी इतना ही। प्रकाश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुझे भी इजाजत दीजिए प्रकाश काबा के साथ यही आज शो में, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। बाजार की चाल पर तो नजर है ही, निफ्टी के 9000 तक पहुंचने का तो इंतजार है। साथ ही में इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।